अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ट्रेडर्स, आज जो है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स का जो सीरीज़ थी उसका आज सेकंड एपिसोड है। ठीक है, फर्स्ट एपिसोड में जो है मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और किस तरह से करते हैं। उसमें हमने सब डिटेल्स देखी थी, MT5 प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया था। आज उसी का जो है सेकंड एपिसोड है। आज का जो एपिसोड है इसके अंदर हम देखेंगे कि जब आपको पता चल जाता है किसी भी ट्रेडर को, ठीक है, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और किस तरह से करते हैं, तो उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो कौन से मराहिल हैं या वो चीज़ें हैं या कौन सा नॉलेज है जिसके बारे में एक ट्रेडर को पता होना चाहिए ताकि वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। ठीक है, तो अगर आप ये एपिसोड पहले देख रहे हैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पहले फर्स्ट एपिसोड देखें, जो जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद आप जो है ये सेकंड एपिसोड देखें ताकि आपको जो है इस एपिसोड की अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड एपिसोड है और इसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है व्हाट आर द थिंग्स एवरी ट्रेडर शुड नो। ठीक है, वो कौन सी चीजें हैं जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, किस लिए, टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, ताकि आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसके अंदर हर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप प्रो ट्रेडर हैं या आप प्रोफेशनल हैं इस बिजनेस में। तो ये एपिसोड्स की जो सीरीज है ना जो मैंने लॉन्च की है फॉरेक्स ट्रेडिंग की कंप्लीट कोर्स की, ठीक है, ये इंशाल्लाह आप इसी सीरीज से, इन्हीं एपिसोड से जो है ना आप बिगनर से प्रो लेवल तक जो है आप ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो कि एक ट्रेडर के लिए लाजमी है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने कुछ चीजें शो हो रही हैं, जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। अब ये वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक स्टेप भी आपको नहीं आता ना तो आप ट्रेडिंग के अंदर कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, आज की एपिसोड जो है हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर जस्ट टेक्निकल एनालिसिस को। ठीक है, ये जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है और इंटर मार्केट एनालिसिस है, ये दोनों जो है ना ये कंबाइन है, ये आज की इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो फंडामेंटल एनालिसिस है और सेंटिमेंट एनालिसिस है, ये दोनों आपस में कंबाइन है। ठीक है, ये दोनों भी हमारे एक एपिसोड में कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास रह जाएगा रिमेनिंग प्राइस एक्शन। प्राइस हम सेक्शन जो है हमारा एक लेंथी टॉपिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं कि क्या है ये। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स मींस के कितनी टाइप्स के चार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से चार्ट्स हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड बेसिकली होता है कि मार्केट का ट्रेंड हमें देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड प्रॉपर बुलिश मूव कर रहा है या बेरिश मूव कर रहा है या फिर साइडवेज मूव कर रहा है या फिर चॉपी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, चॉपी ट्रेंड ये हम आगे जाके देख लेते हैं। चॉपी ट्रेंड अभी आपको सिर्फ चीज़ों का डिस्कस बता रहा हूँ, चीज़ों के बारे में, ताकि आप लोगों को कुछ एडवांस में पता चल जाए कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम देखेंगे। आपको अगर कुछ ना कुछ, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर तो आपको इस वीडियो में भी पता चल जाएगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन आपके पास नॉलेज कम है और आप नॉलेज इस वीडियो से हासिल कर रहे हैं तो फिर इंडिकेटर्स के बारे में जिनको पता है तो मोस्टली काफ़ी सारे इंडिकेटर्स मार्केट में हज़ारों लाखों के हिसाब से इंडिकेटर्स है, लेकिन हम यहाँ पे जो मेजर इंडिकेटर्स हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स क्या चीज़ होती है? टाइम फ्रेम्स जो है ना वो आपको मैंने, अगर आपने एपिसोड 1 देखा है ना तो उसके अंदर जब हम MT5 यूज कर रहे थे तो मैंने उसके अंदर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि एपिसोड 1 पहले देखें, उसके बाद एपिसोड 2 देखें। ठीक है, जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा, अगर जिन्होंने देख लिया है तो उनको एपिसोड 2 की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।
टाइम फ्रेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि टाइम फ्रेम्स यहाँ हम दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एपिसोड 1 में मैं आपको ऑलरेडी टाइम फ्रेम्स के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन एपिसोड 2 में भी आज जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं टाइम फ्रेम्स को। उसकी रीजन अब हम इसके अंदर आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इंटर मार्केट एनालिसिस। इंटर मार्केट एनालिसिस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया है टेक्निकल एनालिसिस ही है, और उसका फर्स्ट स्टेप है जो हम पीछे डिस्कस करके आया है, चार्ट्स, ठीक है जी। अब चार्ट्स को देख लेते हैं। चार्ट्स क्या चीज है, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ चार्ट्स। तो हमेशा जो चार्ट्स हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यूज हो रहे हैं ना, जो मेजर चार्ट है वो हमेशा हमारा एक लाइन चार्ट यूज होता है और एक कैंडलस्टिक चार्ट यूज होता है। तो यहाँ आपके सामने एग्जांपल बनी हुई है, नीचे ये लाइन चार्ट है आपके सामने और ये कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। अब चार्ट्स को क्यों टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ऐड किया गया, उसकी क्या रीजन है, देखें। सम टाइम क्या होता है, कैंडलस्टिक हमें इतना क्लियर जो होता है ना चार्ट, कैंडलस्टिक का जो चार्ट होता है, कैंडलस्टिक का जो चार्ट होता है वो हमें इतना क्लियर नहीं हो रहा होता सम टाइम, ठीक है। सम टाइम हमें क्लियर शो नहीं हो रहा होता। लेकिन अब ये दोनों सेम चार्ट हैं, ठीक है। ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट दोनों क्या है, ये सेम है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको चार्ट को देखने में थोड़ा डिफरेंस हो रहा है, जबकि यहाँ पे आपको चार्ट में देखने में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ आपको प्रॉपर इसके हाई लो या जो कॉर्नर्स वगैरह बने हुए हैं, नेक लाइंस वगैरह, ये आपको चार्ट की इजीली क्लियर शो हो रही है ना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि ये हमारा डबल बॉटम लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको अगर जो बिगनर है या आप अभी चार्ट को ठीक से रीड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपको चार्ट में डबल बॉटम देखने में थोड़ा इश्यू आ सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है, ताकि आप मल्टीपल चार्ट्स का यूज करके रीड कर सकें चार्ट को कि चार्ट की शेप क्या चल रही है, ठीक है। कोई पैटर्न, किस तरह के पैटर्न्स चार्ट के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम चार्ट्स को लाजमी यूज करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अब इसकी लाइव एग्जांपल भी हम जाके देख लेते हैं कि क्यों हम जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं। तो चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। अभी हम लाइव चार्ट के ऊपर आ गए हैं। यहां पे मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करूंगा, और वो क्या चीज है कि हमेशा याद रखिएगा, चीजें ना वक्त के साथ साथ मॉडर्न होती जा रही हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, टू टाइम जो चीजें हैं ना वो क्या हो रही है, मॉडर्न होती जा रही हैं। तो हमें भी क्या करना है, खुद को इन टाइम के हिसाब से जो है ना अपडेट करना है, ठीक है। कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि यार मुझे ये चीज इजी लग रही है, ये पुराना सिस्टम है ट्रेडिंग का। जैसा कि हम डिस्कस कर लेते हैं MT5, प्रीवियस जो फर्स्ट एपिसोड था उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि MT5 हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। उससे पहले कौन सा होता था, MT4, ठीक है। अभी जो मोस्ट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना वो MT5 को यूज हो रहा है। लेकिन हमने खुद को अपडेट करना है। किस तरह से अपडेट करना है, अब जो टाइम चल रहा है ना 2024 2025 या आप कह लें ऑलमोस्ट 2020 में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। 2020 से लेके अब तक सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है ना तो वो है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, ये आपको जो है ना एंड्रॉयड डिवाइस पे भी मिल जाता है, उसके बाद एप्पल डिवाइस पे भी मिल जाता है यानी कि आईफोन वगैरह, और विंडोज या लैपटॉप में भी मिल जाता है। यहाँ पे मैं और इजी कर देता हूँ, लैपटॉप्स वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो कि MT5 से भी जो है ना ज्यादा अपडेटेड है, ठीक है। अच्छा, हमने MT5 को जरूर इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि हमने MT5 को छोड़ देना है। लेकिन MT5 को हमने क्यों यूज करना है, MT5 को हमने हमेशा जो है ना, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, ट्रेड लगाने के लिए यूज करना है, ठीक है। मैं उर्दू कम यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उर्दू जो है ना कुछ खास लिखने नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको ज्यादा, लेकिन मैं इसीलिए उर्दू में आपके साथ रिवीजन कर रहा हूँ
ताकि आप लोगों को जो इंग्लिश में मैं टाइप कर रहा हूँ ना वो इजीली समझ आ सके, ठीक है। ट्रेड्स हमने लगाने के लिए हमने हमेशा इस्तेमाल करना है, ठीक है, MT5 को। कभी भी हमने MT5 को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ ट्रेड लगाने के लिए, ट्रेड को ओपन करने के लिए, ट्रेड को क्लोज करने के लिए, SL स्टॉप लॉस लगाने के लिए या टेक प्रॉफिट लगाने के लिए हमने हमेशा MT5 का यूज करना है। एनालिसिस के लिए कभी भी हमने MT5 का यूज नहीं करना। एनालिसिस के लिए हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? एनालिसिस के लिए हमेशा जो है ना हमने ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना है। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने चार्ट के ऊपर ना एनालिसिस करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, चार्ट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, टेक्निकल टूल्स का यूज करते हैं। ये सब चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे जितने भी एपिसोड्स आएंगे इसमें हम रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि हमने एनालिसिस हमेशा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है और हमने मोबाइल के ऊपर एनालिसिस कभी नहीं करना, ठीक है। हमने आपके पास अगर इसके लिए एक लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए या बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए जिसपे आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा जब आप बिजनेस कर रहे हैं ना, एपिसोड 1 में भी मैं आपको बता चुका हूं कि $9 ट्रिलियन का डेली का टर्नओवर है। तो जब आप इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप $, में अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या एक लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं अपना एक परचेज कर सकते या आप यूज कर सकते हैं? वैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए हम कितने सारे टूल्स वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मशीन्स वगैरह बिजनेस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम परचेज करते हैं, टूल्स परचेज करते हैं ताकि हमें काम करने में कोई मुश्किल ना आए। तो ये भी एक इतना अच्छा ऑनलाइन बिजनेस है, तो हम क्या इसके लिए जो है इतना थोड़ा सा एक्सपेंस नहीं खर्च कर सकते कि यार हम थोड़ा सा जो है इसके लिए एक लैपटॉप परचेज कर लें या कंप्यूटर एक अच्छा ले लें या LCD एक बड़ी अटैच कर लें कंप्यूटर के साथ, ताकि हमें अच्छे से चार्ट शो हो सके और अच्छे से एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने चार्ट्स दिखाने से पहले इसलिए बताई है ताकि आप अब जो एपिसोड 2 देख रहे हैं ना उसमें आपका क्वेश्चन ये ना हो कि सर हम MT5 हम तो यूज करते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू हम किस तरह से यूज करें, ठीक है। तो इसको भी यूज करना सीखे ट्रेडिंग व्यू को। तो अब हम चलते हैं अपनी उसी जो हम रीड कर रहे थे चार्ट्स देखने के लिए हम आए थे यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि चार्ट्स क्यों हम जो है ना चेंज करके देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके सामने यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट शो हो रहा है और थोड़ा सा हम जो है ना हिस्ट्री में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको अब चार्ट के ऊपर कहीं ट्रिपल टॉप नजर आ रहा है। जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा ना, जो कुछ टाइम जिसको हो गया ट्रेडिंग के अंदर, वो तो इजीली यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट को देख के समझ जाएगा कि कहाँ पे ट्रिपल टॉप लग रहा है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता तो उसके लिए क्या हो सकता है कि हम लाइन चार्ट में जैसी चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें कैंडलस्टिक में किस तरह से शो हो रहा है, चार्ट इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे आप मेरे सामने देखें कि किस तरह से यहाँ पे एक फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और थर्ड टॉप निकल के आ गया, यानी कि हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न इजीली यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। इसी तरह अब थोड़ा सा हम और हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं, कुछ चीज हमें इसमें नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि चार्ट जो है ना किस तरह से हमें प्रॉपर एक शो हो रहा है लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने से कि किस तरह से एक मूव हो रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको कैंडलस्टिक में मूव कन्वर्ट करता हूं ना इस चार्ट को, तो यहाँ पे आपके सामने देखें अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग, अब ये भी इजीली आपको शो हो रहा है कि जिस तरह लाइन चार्ट चल रहा था इसी तरह हमारा कैंडलस्टिक चार्ट भी मूव हो रहा है। लेकिन सम टाइम जो विक्स होती है ना कैंडल्स की, वो हमें कंफ्यूज कर रही होती हैं चार्ट को देखने में। तो हमें इसलिए भी जो है चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जिस तरह के थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एडवांस चीज बताऊंगा कि यहाँ पे अगर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है इस तरह, तो हम इस रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करने लगेंगे तो यहाँ पे तो इस तरह से हमारे काफी बड़ी हमारे पास जो है ना एक वो बन जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स बन जाएगा। लेकिन जब मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूंगा ना तो यहाँ पे मेरे पास छोटा सा रेजिस्टेंस एक बॉक्स बन जाएगा, रेजिस्टेंस जोन इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है ना बिल्कुल छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट में
देखने का ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कि हमें कुछ मजीद एक्यूरेसी मिल जाती है चार्ट के अंदर। अब ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा ना जिसके अंदर प्राइस एक्शन पढ़ेंगे, ये हम चीजें उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी ये हमारी रेजिस्टेंस होती है, तो ये चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने चार्ट का कॉन्सेप्ट समझना था कि हम क्यों लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट को फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर वापस, जो हम डिस्कस कर रहे थे चीजें चार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम चार्ट्स के फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर चार्ट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट को। बेशुमार वैसे तो चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट होता है, हॉलो चार्ट होता है, हॉलो कैंडल्स वाला होता है, डॉटेड चार्ट होता है, लेकिन जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हो रहे हैं ना, वो ये दोनों चार्ट यूज हो रहे हैं, लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या चीज है? ट्रेंड हमारे पास हमेशा याद रखिएगा, फॉरेक्स के अंदर जब भी आप चार्ट को देखते हैं ना, हमें अगर अच्छी ट्रेड फाइंड करनी है, गुड ट्रेड्स अगर हमें फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि हमें अच्छी ट्रेड तलाश करनी है बाय या सेल की, तो वो हम किस तरह से ढूंढेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है या चॉपी ट्रेंड है। तो ये 4 ट्रेंड हमेशा मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रेंड आपको मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है और बेरिश ट्रेंड क्या होता है। जब भी मार्केट के चार्ट जो है ना एक प्रॉपर हाई लो बनाता हुआ मूव कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड, ठीक है, बुलिश ट्रेंड उसको हम कहते हैं। और इसी तरह जब भी बल्कि पहले हम बुलिश को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बुलिश ट्रेंड हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बुलिश ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर मार्केट क्या कर रही होती है। यहाँ आपके सामने नीचे एक एग्जांपल शो हो रही है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, बुलिश ट्रेंड को हम अप ट्रेंड भी कह सकते हैं और बाय का ट्रेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 नेम है बुलिश ट्रेंड के। बुलिश ट्रेंड तो फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड बाय ट्रेंड और थर्ड हमारे पास क्या आ गया, अप ट्रेंड। जब भी मार्केट क्या करेगी, प्रॉपर जो है ना हाई लो बनाती हुई, देखें यहाँ पे मूव कर रही है ना, प्रॉपर एक हाई लो बना रही है, तो इट्स मीन कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट के जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो हमें इसके अंदर क्या करना होता है, हमेशा बाय की ट्रेड्स फाइंड करनी होती है, हमेशा हमने बाय की ट्रेड जो है वो ओपन करनी होती है। कभी भी हमने इस ट्रेंड के अंदर ना, जब भी बुलिश ट्रेंड होगा, यहाँ पे मैं अलग से आपको लिख के समझा देता हूँ, बुलिश ट्रेंड जब भी होगा मार्केट का और या फिर बाय ट्रेंड होगा, ये तीनों एक ही नेम है, मैं सिर्फ लिख के आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये तीनों सेम चीजें हैं। जब भी ये ट्रेंड चल रहा होगा ना, चाहे आप बुलिश कह लें, चाहे बाय कह लें, चाहे अप ट्रेंड कह लें, तो हमने हमेशा बाय की ट्रेड्स फाइंड करनी होती है। कभी भी हमने सेल की ट्रेड जो है ना वो नहीं लेनी। सेल की ट्रेड हम लेंगे तो मार्केट क्या करेगी, हमारा लॉस कर देगी, हमें इसके अंदर फिर जो है ना लॉस बुक करना पड़ेगा। जब भी अप ट्रेंड होगा तो हम बाय की ट्रेड हर पुल बैक पे जब लेंगे ना, तो हमें हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही मिलेंगी, ठीक है, हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बुक कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा बुलिश ट्रेंड के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं बेरिश ट्रेंड क्या होता है। अच्छा, ये बुलिश और बेरिश जो है ना, ये मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया हुआ है कि बुलिश और बेरिश क्यों हम कहते हैं, लेकिन इस एपिसोड में भी अगेन आपको बता देता हूं, बुलिश और बेरिश जो है ना, ये निकला है, बुलिश निकला है बुल से यानी कि बैल से, बेरिश निकला है रीच से, ठीक है, रीच को बियर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बेरिश निकला है। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मार्केट है, आलमी मंडी है, तो इसके अंदर बेसिकली जो इंटर बैंक वगैरह इसको चला रहे हैं वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क वगैरह में है, तो इसलिए इसको ट्रेंड को जो है ना ये बुलिश और बेरिश नाम दिया गया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, जब भी बुलिश आपको कोई नाम देखने को मिले तो समझ जाया करें कि, या बुलिश कैंडल कोई भी आपको बोले तो समझ जाया करें कि बाय की कैंडल या अप ट्रेंड की कैंडल, ठीक है। या अगर ट्रेंड बोल रहा है वो बुलिश ट्रेंड, तो समझ जाए कि बाय का ट्रेंड है या अप ट्रेंड चल रहा है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेरिश ट्रेंड को, कि बेरिश ट्रेंड क्या होता है। बेरिश ट्रेंड हमारा याद रखें, जब भी मार्केट एक प्रॉपर हाई लो बनाती हुई डाउन साइड पे मूव कर रहा होता है, यानी कि जब भी आप चार्ट को देखेंगे ना, तो चार्ट या तो
इस तरह से अप जाता हुआ नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर, या फिर क्या होगा कि हमेशा आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा चार्ट चलता हुआ, तो समझ जाए कि यार ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम जो है बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल भी देख लेते हैं नीचे चार्ट में। यहाँ देखें कि प्राइस जो है कितनी अच्छी कैंडलस्टिक्स जो है ना एक हायर लो बनाती हुई मूव कर रही है। ठीक है, तो प्रॉपर जो है ना एक सेल का ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बुलिश ट्रेंड को हम बाय ट्रेंड भी कह सकते हैं, अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। तो बेरिश ट्रेंड को यहाँ ये कह रहे हैं डाउन ट्रेंड और सेल का ट्रेंड। तो याद रखें बेरिश ट्रेंड एक नाम होता है हमारे पास, बेरिश ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाउन ट्रेंड और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल का ट्रेंड। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं इस ट्रेंड के। तो अब जब भी ये ट्रेंड चल रहा होगा ना चार्ट के ऊपर, तो हमेशा हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड्स फाइंड करेंगे। सेल ट्रेड्स हमने फाइंड करनी है हमेशा, यानी कि तलाश करनी है सिर्फ सेल की ट्रेड्स। हम बाय ट्रेड्स कभी भी नहीं लेंगे ताकि हम अच्छा प्रॉफिट यहां से बुक कर सकें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड देखें, जब यहाँ पे आपके सामने ना दो, एक रेजिस्टेंस शो हो रही है, यहाँ एक सपोर्ट शो हो रही है। प्राइस जब हमेशा स्क्रीन के ऊपर ना इस तरह से मूव कर रही हो ना बिल्कुल दरमियान में, तो उसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, उसको हम हमेशा साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे देखें प्राइस इस तरह ऊपर जाती है। यहाँ पे पहले क्या कर रही थी, प्रॉपर एक ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। उसके बाद प्राइस क्या करती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, बिल्कुल उसी जगह से दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है, फिर नीचे आती है, नीचे से भी क्या कर रही है, उसी जगह से बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो जब भी प्राइस किसी एक जगह से बार बार रिजेक्ट होती है ना, अगर ऊपर से रिजेक्ट हो रही है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, नीचे से रिजेक्ट हो रही होती है तो सपोर्ट बन जाती है। अब यहाँ पे प्राइस नीचे से भी उसी जगह से रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई और उसी जगह से जो है ना रिजेक्ट हो गई। तो फिर क्या हुआ, दोबारा नीचे आई, उसी जगह से रिजेक्ट होकर दोबारा पर चली गई। तो जब तक प्राइस इसी तरह मूव होती रहेगी ना, तो वो साइडवेज ट्रेंड होता है। इस ट्रेंड के अंदर हम क्या करते हैं, हमेशा यहां से सेल की ट्रेड्स फाइंड करते हैं। ठीक है, यहां से हमेशा हम सेल करेंगे, यहां से हमेशा नीचे से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। इसी तरह फिर अगेन यहां से सेल, यहां से बाय, फिर सेल, यहां से बाय। इस तरह से फिर हम मार्केट के अंदर मूव करते हैं। अब हम इन ट्रेंड्स को देख लेते हैं कि ट्रेंड हमारे होते किस टाइप के हैं। हमेशा जो बुलिश ट्रेंड होगा ना हमारा, या अप ट्रेंड या बाय का ट्रेंड, ये हमेशा हमारा मेजर ट्रेंड होता है। ठीक है, यानी कि मेन ट्रेंड हमारा ट्रेड के लिए यही होता है। हमने कोशिश यही करनी है कि हमें जब मेजर ट्रेंड हमें मिल रहा हो ना, हम मार्केट के अंदर तभी ट्रेड करें। इसी तरह जो माइनर ट्रेंड होता है, साइडवेज जो ट्रेंड होता है, ये हमारा क्या होता है, माइनर ट्रेंड होता है। माइनर ट्रेंड से मुराद यानी कि ये जो ट्रेंड चलता है ना, ये कुछ टाइम के लिए चलता है और ये रिस्की भी होता है। अगर आप यहाँ से सेल और यहाँ से बाय कर रहे हैं ना, तो कोई पता नहीं है मार्केट किस टाइम अपना जो है वो ट्रेंड शिफ्ट कर दे बाय साइड पे या सेल साइड पे। जैसा कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय ली होगी, मार्केट ऊपर तो गई है, ठीक है, लेकिन अगेन क्या करती है, उससे देखें ज्यादा जो है ना नीचे मूव हो गई है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं की तो उसके बाद उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारा जो बेरिश ट्रेंड होता है वो भी क्या होता है, मेजर ट्रेंड होता है। ठीक है, या डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड क्या होता है, हमारा मेजर ट्रेंड होता है। हमने सेल की ट्रेड्स हमेशा इसी मेजर ट्रेंड के अंदर फाइंड करनी होती है। ठीक है, और साइडवेज ट्रेंड आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी कि माइनर ट्रेंड होता है। अब हम चलते हैं चॉपी ट्रेंड के ऊपर। चॉपी ट्रेंड हमारा क्या होता है, चॉपी ट्रेंड यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि प्राइस आप देख रहे हैं किस तरह से ना चार्ट अजीब तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि चार्ट किस तरह से मूव कर रहा है, साइडवेज एक मूव थी, फिर इस तरह से मूव हुआ, इस तरह से हुआ, फिर यूं हो जाता है और इस तरह से करते हुए ये इस तरह की मूवमेंट बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें चार्ट के अंदर किस तरह से मूव हो रहा है प्राइस, कोई हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही ना, कोई कहाँ से बाय या कहाँ से सेल करे। तो हमेशा याद रखें जब भी चॉपी ट्रेंड चल रहा होगा ना, तो हमने कभी भी नो बाय, ठीक है, और नो सेल, यानी कि नो ट्रेड, हमने कोई ट्रेड हमने नहीं करनी इस ट्रेंड के अंदर। ठीक है, चॉपी ट्रेंड के अंदर। तो ये हमारा था ट्रेंड एनालिसिस कि चार्ट को हम किस तरह से देखेंगे कि चार्ट के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है और फिर हम किस तरह से अपनी ट्रेड्स को
डिसाइड करते हैं कि हमें बाय ट्रेड करनी है, सेल ट्रेड लेनी है, या फिर साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेड करना है, या फिर आज ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये हमें जो है ना ट्रेंड एनालिसिस के अंदर पता चलता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी बन रही है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इंडिकेटर्स की। ठीक है, इंडिकेटर्स को हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है इंडिकेटर्स के अंदर लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। हमेशा याद रखें, दो किस्म के इंडिकेटर्स आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर मिलते हैं, लीडिंग और लैगिंग। अब लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं? लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं ना, ये फास्ट इंडिकेटर्स कहलाते हैं। फास्ट इंडिकेटर्स होते हैं, ये आपको क्या करेंगे, जब भी आपने कोई ट्रेड लेनी होगी ना, बाय या सेल की आपने ट्रेड लेनी होगी, तो ये आपको अर्ली कंफर्मेशन दे देते हैं, अर्ली कंफर्मेशन दे देते हैं कि आप ट्रेड में इंटर हो जाएं। ठीक है, अच्छी जगह से आपको एंट्री करवा देते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज तो हमने ये देख लिया। ठीक है, इसका फायदा क्या है वो तो हमने देख लिया कि अर्ली कंफर्मेशन मिल जाती है हमें। ठीक है, यानी कि टाइम से पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमें बाय करना है या सेल करना है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें मोस्टली जो है ना, इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूं ताकि आपको ना नजर इजीली आए। मोस्टली हमें रॉन्ग यानी कि गलत सिग्नल मिलते हैं। हमें मार्केट के अंदर ना रॉन्ग सिग्नल हमें ज्यादा मिलते हैं अगर हम लीडिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो अब लीडिंग इंडिकेटर होते कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोकास्टिक ऑसिलेटर और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम RSI भी कहते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स ना हम चंद डिस्कस कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि मार्केट के अंदर हजारों, आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर हजारों लाखों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट यूज होने वाले इंडिकेटर्स है ना, वो यहाँ पे मैंने आपके सामने ऑलरेडी शो करवा दिए कि स्टोकास्टिक ऑसिलेटर सबसे ज्यादा यूज होता है, या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसको RSI कहते हैं। अब जो बिगनर है उनके लिए इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर ना इन इंडिकेटर्स के ऊपर भी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको इन इंडिकेटर्स के बारे में पता होगा। ठीक है, लेकिन इन इंडिकेटर्स का यूज किस तरह से करना होता है ये आपको, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले से, उसके लिए आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमने किस तरह से इंडिकेटर्स को यूज करने होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लैगिंग इंडिकेटर की खुसूसियात और नुकसानात। ठीक है, यानी कि लैगिंग इंडिकेटर की खुसूसियात और कमी हम देखते हैं क्या है और होते कौन कौन से हैं। लैगिंग इंडिकेटर हमेशा याद रखें, लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है, ये कौन से इंडिकेटर होते हैं? ये स्लो इंडिकेटर्स होते हैं, स्लो इंडिकेटर्स होते हैं। और ये हमें क्या करते हैं, बाय या सेल कब करवाते हैं? जब हमारी ट्रेड मिस हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब मार्केट में कंफर्मेशन होने के बाद, कंफर्मेशन होने के बाद जो है ना, ये हमें कंफर्म कर रहे होते हैं कि अब आप बाय या सेल कर लें। या फिर आप कह लें कि मार्केट जब मूव हो चुकी होती है ना, मार्केट जब मूव हो जाती है तब हमें ये हमें जो है ना लैगिंग इंडिकेटर हमें सिग्नल दे रहा होता है कि अब आप बाय या सेल कर लें। अब इसका ये तो था डिसएडवांटेज। ठीक है, उसमें हमने लीडिंग इंडिकेटर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एडवांटेज पढ़ा था, यानी कि खुसूसियात पढ़ी थी। बाद में हमने उसके नुकसानात पढ़े थे। यहाँ पे हम पहले नुकसान पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका फायदा देखते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर को यूज करने का फायदा क्या है। तो फायदा इसका ये है कि ये जब भी आपको सिग्नल देंगे ना, लैगिंग इंडिकेटर्स जब भी आपको सिग्नल देंगे, ठीक है, सिग्नल्स आपको प्रोवाइड होंगे यानी कि मिलेंगे, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, यानी कि इनकी एक्यूरेसी जो होगी ना वो 70 to 80% होगी। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग की जगह एक्यूरेसी कर लेते हैं। एक्यूरेसी कितनी होगी? 70% से 80% तक जो है ना इनकी एक्यूरेसी होगी, यानी कि। और जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं इनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ठीक है, आप कह लें कि 50% चांसेस होते हैं, हाफ आप इसको कर लें लीडिंग इंडिकेटर को। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर्स जो है ना इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, 70 to 80% एक्यूरेसी होती है। अब इनमें कौन कौन से हमारे पास इंडिकेटर आ जाते हैं? मूविंग एवरेजेस। ठीक है,
मोस्टली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपको पता ही होगा कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं। जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता तो ऑलरेडी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे भी एग्जांपल आगे मैं चार्ट में शो करवा दूंगा कि किस तरह के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराबोलिक सार, इसके बाद फिर हमारे पास वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये वाले, इसके अलावा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होने वाले इंडिकेटर्स ही यही है, ठीक है। तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं। अब एक चीज और आप याद रखें, इंडिकेटर्स के बारे में सजेशन मैं आपको क्या दूंगा मेरी तरफ से। अगर आप सजेशन की बात करें ना इंडिकेटर्स के लिए, इंडिकेटर्स यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्या हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए। इसका सीधा सा आंसर है कि हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है ना इंडिकेटर्स के लिए अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है, फिर आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। किस काम के लिए? जस्ट कंफर्मेशन के लिए, कंफर्मेशंस के लिए आप यूज करें, ठीक है। अगर आपका अपना सेटअप है ना और आप इंडिकेटर्स के थ्रू कंफर्मेशन ले रहे हैं कि यार हमारा ये जो हम बाय या सेल की ट्रेड लेने लगे हैं, ये क्या इंडिकेटर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आप इंडिकेटर्स को फॉरेक्स मार्केट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जस्ट वैसे ही सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड होकर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंडिकेटर्स को यूज ना करें। ये मोस्टली आपका जो है ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर लॉस करवाएंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स हमेशा एक स्ट्रेटजी के साथ यूज किए जाते हैं, हमेशा कंफर्मेशन के लिए, और कुछ इनके साथ टेक्निकल टूल्स हम यूज करके इसके अंदर अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स का मकसद जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जस्ट यही है कि हम उसको कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले हमारे पास कौन सा इंडिकेटर आ रहा है? लीडिंग इंडिकेटर आ रहा है। और लीडिंग इंडिकेटर होता किस तरह का है हमारे पास, यहाँ पे आपको मैं शो करवा देता हूं। यहाँ पे देखें नीचे आपके पास टेक्निकल एनालिसिस, लीडिंग इंडिकेटर, स्टोकास्टिक। तो स्टोकास्टिक जब भी आप अप्लाई करते हैं ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो वो आपको इस तरह से शो होता है, 2 लाइंस इस तरह से आपस में क्रॉस ओवर करके चल रही होती हैं और हमें ये शो करवा रही होती है कि हमारा ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। लेकिन इस पे पूरी एक थ्योरी होती है इंडिकेटर्स के ऊपर, यूज करने का इनको एक अलग तरीका है। यहाँ सिर्फ आपको इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है कि इंडिकेटर्स फॉरेक्स मार्केट के अंदर क्या होते हैं और किस तरह से अप्लाई होते हैं और किस देखने में किस तरह से के होते हैं, ठीक है। अभी वर्किंग हम इनकी नेक्स्ट एपिसोड्स में जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया लीडिंग इंडिकेटर, स्टोकास्टिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं RSI किस तरह का होता है, जो कि हमारा लीडिंग इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर RSI। तो RSI के अंदर आपको हमेशा एक सिंगल लाइन देखने को मिलती है जो कि चार्ट के हिसाब से मूव कर रही होती है और यहाँ पे इनकी वैल्यूज चल रही होती हैं, ठीक है, साइड पे। अब इसका भी एक अलग मेथड है, RSI को यूज करने की पूरी स्ट्रेटेजी है, RSI को किस तरह से चार्ट के ऊपर यूज किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ दिखाया जाने का मकसद है कि इंडिकेटर्स किस तरह से देखने में होते हैं और जो आपने नाम पढ़े हैं वो किस तरह के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है लैगिंग इंडिकेटर और मूविंग एवरेज। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमेशा आपको चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 मूविंग एवरेज अप्लाई हुए हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू जो है ना आपके साथ इंडिकेटर्स की वीडियो में ही शेयर की जाएगी। अभी यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लें कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर किस तरह का होता है, किस तरह से चार्ट के ऊपर शो हो रहा होता है हमें, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज है हमारा, एक लाइन सी जो होती हैं हमारे चार्ट के ऊपर मूव कर रही होती हैं, जिसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जो है हमारे पास कौन सा है। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर लैगिंग इंडिकेटर, वॉल्यूम्स, ठीक है। वॉल्यूम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर है। अगर जिसका सही से जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग की 90% से प्लस हो जाती है, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी हो जाती है यहाँ पे आपकी ट्रेड की? एक्यूरेसी 90%
प्लस एक्यूरेसी आपको मिलती है वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है, आपको कंफर्मेशन तो ये मार्केट में मूव होने के बाद दे रहा होता है, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है लैगिंग इंडिकेटर की, ठीक है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर कुछ देखने में इस तरह से होता है, जिस तरह ऊपर हमारा चार्ट चल रहा है ना रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स, इसी तरह नीचे भी हमारे पास क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स या बार्स बन रही होती हैं, जो हमें इंडिकेट करती हैं कि हर कैंडल के अंदर बायर्स या सेलर्स का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए तो ये चीज न्यू होगी, ऑलरेडी जो ट्रेड कर रहे हैं उनको तो इस चीज का पता होगा, लेकिन इंडिकेटर्स यूज करने का ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि इनको यूज किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम्स हमने पढ़ा था, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, टाइम फ्रेम्स। जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए थे चार्ट्स, ट्रेंड एनालिसिस, इंडिकेटर्स, अब हम पढ़ेंगे टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स हम क्यों यूज करते हैं? अच्छा, टाइम फ्रेम्स ना आपको मैंने एपिसोड जो हमारा 1 था ना उसके अंदर ऑलरेडी टाइम फ्रेम्स का मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट उसका यूज था। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम्स देखेंगे कि टेक्निकली टाइम फ्रेम्स को किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया जा रहा है टाइम फ्रेम्स आर यूज फॉर टॉप डाउन एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्टाइल्स। तो टाइम फ्रेम हमेशा जो है ना टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए या फिर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए यूज होता है। ट्रेडिंग स्टाइल क्या होते हैं? ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये क्या होती हैं हम इसको देख लेते हैं। स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग बेसिकली इसको हम देख लेते हैं। स्कैल्पिंग होती है कि आपने कोई ट्रेड ओपन की, ठीक है, आपने ट्रेड ओपन की और थोड़ा सा प्रॉफिट आया, स्मॉल प्रॉफिट आया आपके पास या स्मॉल लॉस आया, आपने ट्रेड को क्या कर दिया, स्मार्ट, यहां पे मैं पीएल कर रहा हूं, प्रॉफिट लॉस, तो आपने क्या किया, ट्रेड को क्लोज कर दिया। और दिन में आप हो सकता है 10 ट्रेड स्कैल्पिंग करके ले लें, ठीक है, जिसमें से आपका प्रॉफिट टोटल 10 ट्रेड्स ली और 10 ट्रेड्स के ऊपर अगर आप 0.01 का भी ट्रेड साइज ले रहे हैं ना तो $10 ऑलमोस्ट आपने बुक किया, जिसमें से 3 आपके कोई 3 या 4 एसएल हिट हुए, तो आपके पास ओवरऑल जो डे का पूरा प्रॉफिट था वो कितना बना, $6 आपके पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है, 10 ट्रेड्स लगाने से। इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। क्या आप छोटी छोटी ट्रेड्स ओपन कर रहे होते हैं और छोटी साथ ही जैसी थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस होता है आप क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। अब हम डिस्कस करते हैं डे ट्रेडिंग क्या होती है। डे ट्रेडिंग याद रखें हमेशा, डे ट्रेडिंग पूरे दिन के अंदर जो ट्रेडर होता है ना वो पूरे दिन के अंदर क्या करता है, ट्रेडर वेट करता है अच्छे सेटअप का, गुड सेटअप का वेट करता है कि मार्केट जब किसी अच्छे एरिया पे आती है ना तो वहां पे वो क्या करता है, बाय या सेल करता है और मार्केट से एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट लेके एग्जिट करता है, ठीक है। यानी कि ट्रेड अगर वो ओपन करता है ना दिन में 12 बजे उसने ट्रेड ओपन की, वो लेगा एक ही ट्रेड ही, ठीक है, एक ट्रेड होगी उसकी 12 बजे अगर दिन में वो ओपन कर रहा है तो हो सकता है वो क्लोज कब जाके करे, 3 बजे क्लोज करे, ठीक है, 3 बजे क्लोज करे दिन को, तो होगी एक ट्रेड, लेकिन उसमें हो सकता है प्रॉफिट कितना आ जाए, $50 का प्रॉफिट मिल जाए, $100 का प्रॉफिट आ जाए। कितने लॉट साइज से, 0.01 के साथ। स्कैल्पिंग में भी 0.01 ओपन की थी और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 0.01 का लॉट साइज ओपन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको $50 या $100 प्रॉफिट या लॉस मिले। यहाँ पे दोनों डिस्कस होंगे, ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है आपको मिल जाए या फिर लॉस मिल जाए अगर आप ट्रेड आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में हो जाती है, ठीक है। और लॉट साइज क्या हमारा, वही। अब लॉट साइज आपको एपिसोड 1 में मैं सारा डिटेल के साथ बता चुका हूं कि लॉट साइज क्या होते हैं, ठीक है, तो मस्ट आप जाके एपिसोड 1 भी देखें। ये हो गया हमारा डे ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग को। स्विंग ट्रेडिंग क्या चीज होती है? स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल्स को ना टाइम फ्रेम के हिसाब से डिस्कस करते हैं। स्कैल्पिंग हमने सबसे पहले पढ़ा, तो स्कैल्पिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग की ट्रेड स्टाइल क्या होता है। तो स्कैल्पिंग हमेशा किस टाइम फ्रेम में होती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमेशा
स्कैल्पिंग की जाती है। डे ट्रेडिंग जो होती है, जो पूरे दिन में हम ट्रेड लेते हैं एक, और अच्छी ट्रेड होती है, वो हम लेते हैं 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हमें H1 और H4 यानी कि 1 घंटे से लेके 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग आपकी 1 से 2 दिन तक ओपन रहती है इसमें ट्रेड आपकी। अब हम डिस्कस करते हैं पोजीशनल ट्रेडिंग क्या होती है। पोजीशनल ट्रेडिंग ये होती है कि जब आपने कोई ट्रेड अपनी ओपन की ना, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये बहुत प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिनके अकाउंट काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पोजीशनल ट्रेडिंग हमारी जो है ना D1 यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर यूज हो रही होती है। तो मंथ आप देखें, एक कैंडल एक मंथ के अंदर बन रही है। हो सकता है कि 6 मंथ के लिए किसी ने अपनी ट्रेड को होल्ड किया हो, या 1 ईयर के लिए, या फिर 3 मंथ्स के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं इसको, सॉरी पोजीशनल ट्रेडिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, 6 मंथ, 3 मंथ्स या 2 मंथ्स, 1 मंथ्स के अंदर जो ट्रेड होल्ड हुई होती है, इनको हम पोजीशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक हो, तो ये हमारा टाइम फ्रेम्स होते हैं। टाइम फ्रेम्स क्यों हम यूज करते हैं, ये आपको एपिसोड 1 में भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आज मैंने आपको मजीद डिटेल्स के साथ आपको बता दिया है कि टाइम फ्रेम्स को हम क्यों यूज करते हैं। अब हम चलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ, कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या चीज होती है। यहाँ पे हमें बता रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन एंड मोर। ठीक है, अब ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए क्यों हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस यूज किया जाता है, और प्राइस एक्शन क्या है, मोस्ट पावरफुल थ्योरी है प्राइस एक्शन भी टेक्निकल एनालिसिस की तरह, एंड मोर यानी कि डिफरेंट इसमें फिर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये हम अभी लाइव चार्ट में जाके जो है ना टॉप डाउन एनालिसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे अभी लाइव चार्ट पे जाके। तो यहाँ पे हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और टॉप डाउन एनालिसिस को देखते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस हम किस तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे हम अब लाइव चार्ट के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अब देखें, मेरे पास ना सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, टॉप डाउन एनालिसिस याद रखें हमेशा। यहाँ पे मैं आपको इधर ही रीड कर देता हूँ। टॉप डाउन एनालिसिस करने का मकसद क्या होता है कि जब भी मंथ का स्टार्ट होता है, मंथ स्टार्ट होता है अगर, या फिर वीक का स्टार्ट होता है, वीक स्टार्ट होता है, या फिर डेली कैंडल ओपन होती है, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस लाजमी करना होता है। अगर मंथ ओपन नहीं हुआ, ऑलरेडी मंथ ओपन हो चुका है और कैंडलस्टिक चल रही है, वीक ओपन नहीं हुआ, ऑलरेडी वीक ओपन है, तो डेली टाइम फ्रेम जो है, डेली तो कैंडल रोज बनती है, तो हमें डेली फिर टाइम टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है। टॉप डाउन एनालिसिस को अब हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, ये चीज अपने माइंड में बिठा लें लाजमी। टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, जैसा कि अब मार्केट ना, मैं आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये संडे का दिन है, तो मार्केट है क्लोज। ठीक है, तो प्रीवियस वीक जो है, या ये वीक आप कर लें जब मार्केट क्लोज हुई है, तो यहाँ पे देखें हमारी जो कैंडल है वो क्या है, बेरिश है। इट्स मीन कि हमारी इस वीक की जो कैंडल है वो बेरिश क्लोज हुई है ना, यहाँ पे ये कैंडल बेरिश क्लोज हुई है। अब नेक्स्ट वीक की कैंडल क्या पता बुलिश बनती है या बेरिश बनती है। ठीक है, तो हमने जब नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट वीक ओपन होगा मंडे से, तो उसमें हम जाके वीकली कैंडल को देखेंगे कि वीकली कैंडल बेरिश है या बुलिश है। इसी तरह हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मार्केट क्लोज है तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल आप देखें, डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, वीकली तो थी बेरिश, यहाँ पे डेली कैंडल भी हमें क्या शो हो रही है, बेरिश शो हो रही है। इट्स मीन कि हमें जब भी हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं ना, रोज जब हम चार्ट को अपने ओपन करेंगे और टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, तो हमने क्या करना होता है, हमेशा देखना होता है कि डेली कैंडल हमें क्या बता रही है। अगर डेली कैंडल हमारी बेरिश मूव दे रही है तो हमें हमेशा सेल की ट्रेड्स फाइंड करनी होती हैं। अगर डेली कैंडल हमें बाय की कैंडल स्टिक दिखा रही होती है या बाय की कैंडल हमें दिख रही होती है, तो हम क्या करते हैं, डेली के अंदर बाय की ट्रेड्स फाइंड करते हैं। लेकिन उसके बाद हमें मजीद छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ भी जाना होता है। अब डेली कैंडल तो हमने देख ली, डेली कैंडल को हमने देख लिया कि यार बेरिश है। अब हम चलते हैं 4 घंटे में, तो 4 घंटे में अभी भी क्या शो हो रहा है, सेल की कैंडल्स नजर आ रही है ना, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रही है जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जा रहे हैं कि यार डेली के अंदर भी बेरिश था, 4 घंटे में भी बेरिश है ट्रेंड,
1 घंटे में आ जाते हैं, तो 1 घंटे के अंदर भी हमें कैंडल्स बेरिश हो रही हैं, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेल की ट्रेड्स अब जो है ना वो ढूंढनी है हर पुल बैक पे। तो टॉप डाउन एनालिसिस करने का ये फायदा होता है कि जब हमें बड़े टाइम फ्रेम्स का जो ट्रेंड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, तो बड़े टाइम फ्रेम का जब हम ट्रेंड देख लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में आके अपनी ट्रेड्स लगाते हैं तो उससे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। आई होप कि आपको जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ, जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी इसमें से कोई चीज आपको ना समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स कर दिएगा, मैं उस पर आपको दोबारा से वो चीज समझा दूंगा। लेकिन मैं ऑलरेडी काफी बहुत इजी से और डिटेल्स के साथ आपको चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का टाइम फ्रेम्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे हमें टेक्निकल एनालिसिस का जो 5th स्टेप है जिसको हम कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना भी आपको मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं ना, ये बिलीव मी कि ये वो एडवांस चीजें हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगी। अव्वल फर्स्ट तो आपको नेम ही नहीं पता होंगे इन चीजों के, ठीक है, लेकिन अब आपको नेम पता चल गया ना तो आप खुद से गूगल करके भी आप चीजों को आप देख सकेंगे। और फिर भी ये चीजें आपको बहुत कम यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगी, इस तरह से आपको नहीं देखने को मिलने लगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी आपको स्टेप पढ़ा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार क्यों इन चीजों को कह रहा हूं कि यार ये ट्रेडर, अगर आपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए और बहुत इजी हैं, सिर्फ समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इंटर मार्केट एनालिसिस क्या है, इस चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें शो हो रहा है अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग मार्केट बाय एग्जामिनिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, स्टॉक्स। यहाँ पे हमें ये क्या चीज बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है डिफरेंट जो पेयर्स होते हैं ना, जैसे यूरो यूएसडी है, एक्सयू यूएसडी है, यूएसडी कैड है, जीबीपी यूएसडी है, क्रूड ऑयल है, बीटीसी है, बिटकॉइन है। हमेशा आपको मैंने एपिसोड 1 में भी बताया कि फॉरेक्स मार्केट किसके अंदर ट्रेड हो रही है, पेयर्स के अंदर ट्रेड होती है। ठीक है, एपिसोड 1 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पेयर्स क्या होते हैं, जैसा कि एक्सयू यूएसडी हमारे कंप्लीट पेयर है, यूरो यूएसडी हमारा कंप्लीट पेयर है। ठीक है, तो पेयर के अंदर ट्रेड हो रही है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप गोल्ड को बाय करेंगे तो डॉलर को क्या करेंगे, सेल करेंगे, यूरो यूएसडी को सेल करेंगे तो डॉलर को क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो बेसिकली इंटर मार्केट एनालिसिस हमें यही चीज शो करवा रहा है कि जब आप किसी पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पेयर पे आपने ट्रेड ली है उसके साथ कौन कौन से पेयर्स आपस में अटैच हैं, उनकी आप कंफर्मेशन करके ना अपनी ट्रेडिंग को ज्यादा एक्यूरेट और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको यहाँ पे गोल्ड का ही ज्यादा सजेस्ट करूंगा और गोल्ड का ही आपको मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा शो करवाया है। और गोल्ड ही सबसे ज्यादा पावरफुल पेयर है फॉरेक्स मार्केट के अंदर और सेफ पेयर है और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने वाला पेयर है। ठीक है, अगर आप अमीर होना चाहते हैं जल्दी तो फिर गोल्ड का भी पेयर आप पकड़ लें, बेस्ट पेयर है आपके लिए, आपको मैं बता दूं आज ये सीक्रेट टिप दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इंटर मार्केट एनालिसिस क्या चीज होती है। यहाँ पे इफ अगर, ठीक है, गोल्ड क्या हो रहा है, बाय हो रहा है ना, तो उसके साथ डॉलर क्या हो रहा होगा, देन तब यानी कि डॉलर क्या होगा, सेल हो रहा होगा। ठीक है, अगर गोल्ड बाय हो रहा है तो यूरो यूएसडी क्या हो रहा है, ये भी बाय हो रहा होगा। गोल्ड बाय हो रहा है तो यूएसडी कैड क्या हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा। इसी तरह गोल्ड बाय हो रहा है तो ऑड यूएसडी क्या हो रहा है, बाय हो रहा होगा। ठीक है, गोल्ड अगर बाय हो रहा है तो न्यूजीलैंड यूएस डॉलर क्या हो रहा होगा, बाय हो रहा होगा। क्रूड ऑयल अगर बाय हो रहा है ना तो यूएसडी कैड क्या होगा, सेल हो रहा होगा। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि न्यूज आती है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, बिगिनर्स को खैर अभी नहीं पता, ये हम न्यूज का जब हम सेशन करेंगे ना इंशाल्लाह उसमें आपको न्यूज का पता चल जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और न्यूज के बारे में जिनको पता है, तो हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर ना बॉन्ड से रिलेटेड भी न्यूज आती है, 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन या बॉन्ड 10 ईयर यील्ड्स, 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन। ठीक है, तो हमेशा जब भी ये न्यूज आएगी ना तो लोकल करेंसी जो होगी ना ये आपकी बाय हो रही होगी। अब लोकल करेंसी क्या होती है, लोकल करेंसी हमेशा याद रखें, लोकल करेंसी क्या होती है। ठीक है, लोकल करेंसी क्या चीज होती है, जिस भी करेंसी के साथ
यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूं, जिस भी करेंसी के साथ यूएसडी या यूरो ना लगा हो, ठीक है, ना लगा हो, तो वो हमारी जो करेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, लोकल करेंसी कहलाएगी, ठीक है, जिसको हम एक्सोटिक्स या फिर क्रॉस करेंसीज बोलते हैं, ठीक है। वो हमारी कौन सी करेंसी होगी, लोकल करेंसी होगी। जैसा कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पे हम कर लेते हैं NZD और आगे कर लेते हैं CAD, तो ये हमारी कौन सी करेंसी बन गई, लोकल करेंसी बन गई, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं GBP USD, GBP USD, तो ये हमारी सॉरी नहीं, GBP USD नहीं होगा क्योंकि इसका USD लग रहा है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप यहाँ पे कर लें GBP ऑड, AUD ऑड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ये अब कौन सी करेंसी हमारी, लोकल करेंसी बन गई, ठीक है। ये जो करेंसी होंगी ना, जब भी बॉन्ड पे जब न्यूज आएगी ना 10 बॉन्ड यील्ड्स पे, तो लोकल करेंसी हमेशा क्या हो रही होगी, बाय हो रही होगी। तो इस चीज को हम कहते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। तो जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कर रहे हैं ना, यानी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, या गोल्ड के पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हैं, या किसी भी करेंसी के ऊपर आप अपनी ट्रेड लेते हैं, जैसा कि आप में से कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो ऑड USD पे ट्रेड करते होंगे, USD CAD पे ट्रेड करना पसंद करते होंगे। अब आपने वहां पे अगर बाय की ट्रेड ली होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने USD CAD को बाय किया ना, तो ऑयल को सेल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर USD CAD भी बाय हो रहा है और ऑयल भी बाय हो रहा है, तो फिर आप समझ जाए कि कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड लगाने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीट शीट आपके साथ मैंने शेयर की है, सिंपल सी, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जब हम ट्रेडिंग के अंदर किसी भी पेयर को बाय या सेल करते हैं, किसी भी करेंसी को, कमोडिटीज को, कमोडिटीज क्या होती है, कमोडिटीज के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, गोल्ड आ जाता है, मेटल्स आ जाती हैं, ठीक है, ऑयल वगैरह, ये चीजें सब इसमें कमोडिटीज में आ जाती हैं। इसके बाद करेंसीज, हमारी कंट्री की करेंसी होगी, जैसे हमारी PKR है, अमेरिका की USD है, यूरोप की यूरो है, ठीक है, कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, ये सब हमारी क्या चीजें हैं, करेंसीज हैं। स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। बॉन्ड्स हमने डिस्कस कर लिया, बॉन्ड यील्ड्स, ये हमारा बॉन्ड्स आ गया। तो ये चीट शीट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है, ताकि आप जब भी ट्रेड लगाने से पहले ना आप इस चीज को जाके देख सकें कि आया कि हमें ट्रेड लगानी है इस टाइम या नहीं लगानी, ठीक है, जिससे आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है इंटर मार्केट एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का एपिसोड एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस एंड हो गया है, और यहाँ पे अब हम हमारा अपना एपिसोड को भी एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर आप लोगों को अगर आज ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये जितना भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको अगर आप साथ साथ, ठीक है, उर्दू में थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीजें क्या होगी, आपके माइंड में जो है ना ये चीजें सेट होंगी, और आप क्या होंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है ना बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम अपने इस एपिसोड का एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या चीज पढ़ेंगे वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जो है ना हम फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक बार फिर वापस जाते हैं और देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में जो हमने आज टॉपिक कवर किया है, वो हमारा जो टॉपिक था वो था टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये हमने किस में कवर किया है, ये हमने आज सेकंड एपिसोड के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटीमेंट को कवर करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के साथ ना आज हमने क्या चीज स्टडी की है, टेक्निकल और इंटर मार्केट, ये दो चीजें जो है ना आज हमने एपिसोड 2 के अंदर हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब जो थर्ड एपिसोड होगा ना हमारा, एपिसोड जो हमारा थर्ड एपिसोड जो होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, फंडामेंटल्स और सेंटीमेंट एनालिसिस को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हम उसमें कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा और चीज़ों की समझ भी आई होगी। इस तरह की मजीद कंप्लीट फॉरेक्स कोर्स के लिए और एडवांस चीज़ों के लिए, मार्केट अपडेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए और लाइव स्ट्रीम के ऊपर आप मस्ट ज्वाइन किया करें आप लोग। लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल के ऊपर, इसके अंदर आपको लाइव एनालिसिस मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है और
लाइव सिग्नल्स मिलते हैं बाय और सेल करने के लिए, ठीक है। तो मस्ट ज्वाइन किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए कि मेरे चैनल पे जब भी कोई वीडियो आई है तो आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।